लिखिएगा हेडिंग प्रॉब्लम ऑन पार्शियल एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन। प्रॉब्लम ऑन पार्शियल एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन। लिखिएगा वर्किंग रूल। वर्किंग रूल। वर्किंग रूल। हो गया। लिखिएगा यूज द फॉलोइंग। यूज द फॉलोइंग विच एवर नीडेड। विच एवर नीडेड। पहला लिखिएगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन किसे कहते हैं बता दिए थे आप लोग को, है ना। तो लिखिएगा पहला पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। लिखिएगा ए रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड ऑन सेट कैपिटल ए is called partial order relation on set capital A if relation capital R following three conditions are satisfied। पहला लिखिएगा रिफ्लेक्सिव that is x related to x for every x belongs to A, या that is x comma x belongs to capital R for every x belongs to A। इस कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करता है तो उसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं। दूसरा एंटी सिमेट्रिक तो एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक में होगा कि लेट x comma y belongs to capital A such that x related to y and y related to x, तो देन x बराबर यदि y हो जाता है तो उसे एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। एंड ट्रांजिटिव के लिए कितना एलिमेंट लेंगे, डेट इज लेट x comma y comma z belongs to capital A such that x related to y and y related to z, तो then x related to z, या इसी को हम लोग लिखेंगे वेयर या ऑर्डर्ड पेयर x comma y belongs to capital R and y comma z belongs to capital R, तो then x ऑर्डर्ड पेयर x comma z belongs to कैपिटल R, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं। उतार लीजिए। ये हो गया पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और दूसरा लिखेंगे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट।
हो गया। लिखेगा दूसरा, लिखते रहिएगा, ये सब समझ चुके हैं। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट आज समाप्त करना है, अगले क्लास में फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिखेगा इफ ए रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड ऑन सेट कैपिटल ए इज ए, मतलब आर ए सेट में रिलेशन डिफाइंड है, समझे, और क्या है वह पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तो देन सेट कैपिटल ए टुगेदर विथ द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कैपिटल आर एंड that is a comma r, या सिंपली इज कॉल्ड, तब लिखेगा सेट ए टुगेदर विद द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर इज कॉल्ड पार्शियली ऑर्डर्ड सेट एंड इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं, ए आर से डिनोट करेंगे या सिंपली ए से डिनोट करेंगे। किसका डिफिनेशन हो गया, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट का। उसके बाद अब तीसरा लिखेंगे टोटल ऑर्डर रिलेशन, जल्दी लिखिएगा थोड़ा, टोटल ऑर्डर रिलेशन। हो गया। अब लिखिएगा इफ ए रिलेशन कैपिटल आर इज डिफाइंड ऑन सेट कैपिटल ए इज ए टोटल ऑर्डर रिलेशन, इज ए टोटल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए, तो इफ फॉलोइंग इफ रिलेशन कैपिटल आर फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सटिस्फाइड, है ना। पहला क्या है, आर इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, आर इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तो डेट इज, अगर आर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो डेट इज क्या होगा, डेट इज रिलेशन कैपिटल आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए, है ना। दूसरा कंपेरेबल ना, लिखे रिलेशन कैपिटल आर इज कंपेरेबल का मतलब क्या होगा, कंपेरेबल का मतलब होगा कि डेट इज फॉर एवरी टू एलिमेंट्स
एलिमेंट्स ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट ए रिलेटेड टू बी या बी रिलेटेड टू ए। समझे कि नहीं? अगर इस दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपेरेबल कहते हैं। ठीक है, और ए सीधा बैठो। हो गया? जल्दी कीजिए जल्दी। ट्रांजिटिव नहीं लिखे हैं क्या? एंड ट्रांजिटिव लिख दीजिए। एंड ट्रांजिटिव। मतलब नौटंकी तुमको खूब करने आता है ना? चलो बैठो बैठो। हाँ चले जाना है तो चलो ना। अच्छा चलो बैठो बैठो, 8 बजे छुट्टी देंगे। चलो सबको नहीं दीजिएगा लेकिन हमको चाहिए। चलो ठीक है। 8 आपको पता है बैग में भी सामान से आता है, आप मतलब नहीं समझ। चलो बैठो बैठो। हैं? हाँ इसीलिए अति कर दी। चलिए हो गया, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलिए उसके बाद लिखिएगा, ये तीसरा था ना? तीसरा था। चौथा लिखिएगा, टोटली ऑर्डर्ड सेट, या इसी को कहते हैं लिनियरली ऑर्डर्ड सेट या चेन। इसी को क्या कहते हैं? चेन। लिखिएगा, ए रिलेशन कैपिटल आर इज डिफाइंड ऑन सेट कैपिटल ए इज ए टोटल ऑर्डर रिलेशन। क्या है? टोटल ऑर्डर रिलेशन है। तब इस टोटल ऑर्डर रिलेशन उस सेट को एक साथ करेंगे तो क्या नाम पड़ेगा? टोटली ऑर्डर्ड सेट। तो इज ए टोटल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए, टोटल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए, तो देन सेट कैपिटल ए टुगेदर with the total order relation capital R is called totally ordered set या linearly ordered set या chain and is denoted by AR या simply A। अब क्या पॉइंट था? चौथा। पांचवा लिखिएगा। पांचवा में लिखेंगे कंपेरेबल, कंपेयर करना है, मतलब दोनों में। किसमें टोटल ऑर्डर रिलेशन में और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में। समझे कि नहीं? लिखेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्शियल
partial order relation and total order relation. Total order relation. Distinguish between partial order relation and total order relation. तो ऊपर में आप लोग को बताए हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और टोटल ऑर्डर रिलेशन, है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम एबव डिफिनीशन ऑफ फ्रॉम एबव डिफिनीशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन and total order relation, it is clear that every total order relation, ध्यान से सुनिएगा, मतलब जो टोटल ऑर्डर रिलेशन होगा उसके पास कितना कंडीशन, दो। कौन कौन? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और कंपेरेबल। इसका मतलब है कि जो रिलेशन टोटल ऑर्डर रिलेशन होगा वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जरूर होगा, लेकिन जो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा ये जरूरी नहीं कि उसके पास कंपेरेबल होगा, ठीक है। तो जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा ये जरूरी नहीं है कि क्या हो, टोटल ऑर्डर रिलेशन हो, समझे। मतलब एवरी टोटल ऑर्डर रिलेशन इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बट एवरी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज नॉट नेसेसरली ए टोटल ऑर्डर रिलेशन, समझे कि नहीं। वही चीज लिखना है, तो लिखना है इट इज क्लियर दैट एवरी टोटल ऑर्डर रिलेशन इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन but every partial order relation is not necessarily a total order रिलेशन, समझे कि नहीं। हमेशा याद रखेंगे कि एवरी टोटल ऑर्डर रिलेशन इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बट एवरी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज नॉट नेसेसरली ए टोटल ऑर्डर रिलेशन। ये जरूरी है कि टोटल ऑर्डर रिलेशन हो जाए, ठीक है। ये डिस्टिंग्विश हो गया, ठीक ना। अब यहाँ से आप सभी को क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप लोग को अपने से बताएंगे और 1 क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, बात समझे कि नहीं। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तब स्टार्ट करेंगे फंक्शन। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा पहला क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन which is also a total order relation। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में पूछेगा कि ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी हो और
टोटल ऑर्डर रिलेशन भी हो। तो ऐसा एग्जाम्पल तो दिए हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर सीधा बैठो, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में रिलेशन डिफाइंड होगा लेस देन और इक्वल टू का, तो वह रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी हुआ था और टोटल ऑर्डर रिलेशन भी हुआ था। बात समझे कि नहीं? वो भी लिख सकते हैं, या इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से लिखेंगे, गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल। तुम लोग भाग लिया है कि नहीं? लिए हो ना? तुम लिया है? तुम लिया है? काहे नहीं लिया? नहीं, वो हम लोग मैथमेटिकल डे के दिन कुछ इवेंट्स करवा रहे हैं, तो उसका तैयारी अभी से हो रहा है। तो आज था स्केचिंग, समझे कि नहीं? कल आओगे ना? अरे बेहुदा जाओ ना पगला, कुछ प्राइज मिलेगा और उसका महत्वपूर्ण वैल्यू भी होगा ना। चले, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, सब आएगा, ये सब तुम लोग आएगी, ठीक ना? हाँ, वो और एक और है, 4 गो। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, हम लोग करवा रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल, पार्शियली ordered, ordered set which is also, which is also, also a totally ordered set, ordered set। चलिए उतार लीजिए। जो हम सब पूछेंगे कल क्यूज है, तो सब पढ़ा चुके हैं यहाँ पे, समझे कि नहीं? वही सब बताना है। कल। हाँ, इस सब का मार्क्स जिसका हाईएस्ट होगा ना, जो सबसे अच्छा करेगा उसको प्राइज मिलेगा। चलिए, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सोल्व करते हैं। तो लिखिएगा लेट कैपिटल आर बी द आंसर, थोड़ा चेंज कर लीजिए इसको, सॉल्यूशन लिखिएगा लेट कैपिटल आर बी द सेट ऑफ रियल, रियल नंबर एंड वी डिफाइन, वी डिफाइन, डिफाइन रिलेशन लेस देन और इक्वल टू, इक्वल, इक्वल टू, दैट इज, इसको हम लोग, या इसको हम लोग इस प्रकार से नोट करते हैं, ऑन सेट ऑफ रियल नंबर कैपिटल आर में। तो सेट ऑफ रियल नंबर में कौन सा रिलेशन डिफाइंड है? लेस देन और इक्वल टू का, समझे कि नहीं? तब हम इस रिलेशन को पहले क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव, तब सिमेट्रिक, तब ट्रांजिटिव। तो पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, क्लियरली ध्यान से सुनिएगा, सभी रियल नंबर अपने आप से छोटा नहीं होता है, लेकिन अपने आप का इक्वल होता है। मतलब ये दोनों में से, दोनों में से कोई एक सही है तो लिखा हुआ क्या है, सही है। तो 10 बिगेट, 10 बिगेट ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो हेंस, hence this relation, this relation less than or equal to is reflexive, reflexive relation on set,
ऑन सेट कैपिटल आर। उसके बाद क्या लिखेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा बताइए, लेट फॉर एनी ए और बी दो एलिमेंट लेके चलेंगे आर का, सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू ए, तो देन क्लियरली, देन अगर ऐसा है तो देन क्लियरली यह दोनों एलिमेंट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। 10 बिगेट, छोड़िए हटाइए, इतना ही लिखिए। तो देयर फोर दिस रिलेशन लेस देन और इक्वल टू इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट कैपिटल आर। उसके बाद ट्रांजिटिव, हो गया। तो लिखिएगा 10 ट्रांजिटिव दिखा दिए ना। तो लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर सच दैट ए लेस देन इक्वल टू है बी का एंड बी लेस देन इक्वल टू है सी का, तो देन क्लियरली ए लेस देन इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। समझे कि नहीं। तो हेंस देयर फोर दिस, ए बी ना लिए थे, बी लेस देन इक्वल टू ए होगा, ठीक ना। दिस रिलेशन बताए थे ना क्लियर, पिछले क्लास में अच्छे से बताए थे ना, ऐसा दोनों एक साथ अगर हो जाता है तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो दिस रिलेशन लेस देन इक्वल इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट कैपिटल आर। तो यहां से हम कह सकते हैं 10 बिगेट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट कैपिटल आर। तो हेंस रिलेशन कैपिटल आर इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, और दोनों को एक साथ करेंगे तो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है ना। तो हेंस and hence
relation less than or equal to is a partial order relation on set capital R and set R और वह रिलेशन इज ए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। समझे कि नहीं? अब फर्दर कोई भी दो एलिमेंट लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर का, कोई भी दो एलिमेंट, तो दोनों में से कोई ना कोई एक छोटा जरूर होगा। अगर ए और बी लेते हैं तो ए बड़ा होगा बी से, चाहे बी बड़ा होगा ए से, ए बड़ा होगा बी से, चाहे ए छोटा होगा या इक्वल होगा बी का, या बी छोटा होगा या इक्वल होगा ए का, दोनों में से ही ना हो सकता है। तो लिखेंगे फर्दर, लिखेगा फर्दर फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर क्लियरली ए लेस देन इक्वल टू बी या बी लेस देन इक्वल टू ए, दोनों में से यही ना होगा। अगर ऐसा होता है तो उसे क्या कहते हैं? कंपेरेबल। क्या कहते हैं? कंपेरेबल। तो हेंस एवरी टू एलिमेंट्स ऑफ सेट कैपिटल आर कंपेरेबल। तो एंड हेंस द रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी है और कंपेरेबल है, तो हेंस रिलेशन लेस देन इक्वल टू ऑन सेट ऑफ रियल नंबर इज ए टोटल ऑर्डर रिलेशन। तो जो पार्शियल है वो टोटल हो गया, या जो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है उसे भी टोटली ऑर्डर्ड सेट दिखा देंगे, बताएंगे क्या क्या लिखना है। एंड हेंस रिलेशन लेस देन और इक्वल टू इज ए टोटल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट कैपिटल आर। एंड सेट और रिलेशन को एक साथ करेंगे, इज ए टोटली ऑर्डर्ड सेट हो गया। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर सिर्फ चर्चा होगा क्वेश्चन में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन से टोटल ऑर्डर रिलेशन दिखाने का, सिर्फ इसी का चर्चा करेंगे। अगर चर्चा होगा पार्शियली ऑर्डर्ड सेट से टोटली ऑर्डर्ड सेट, तो पूरा कंप्लीट लिखना होगा। बात समझे कि नहीं? अरे समझे? मतलब फिर से एक बार समझिए, अगर कहेगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज ए टोटल ऑर्डर रिलेशन, समझे? तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन दिखा के, कंपेरेबल दिखा के, तब टोटल ऑर्डर रिलेशन दिखा देंगे। अगर कहेगा पार्शियली ऑर्डर्ड, गिव एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन विच इज आल्सो ए टोटली ऑर्डर्ड सेट, तो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट भी लिखेंगे और साथ में टोटली ऑर्डर्ड सेट भी लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, समझ गए ना? दोनों जो क्वेश्चन या करके दिया हुआ है दोनों हो गया कंप्लीट। लिख लिए सभी आदमी? जल्दी लिखिएगा जल्दी। अब एक और क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग को अपने से बनाने के लिए देंगे, आप लोग बनाइएगा। सत्रह तारीख से 12th का एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 12th क्लास का। अगर नहीं, क्रैश कोर्स तो पढ़ा रहे हैं, लगभग एक बुक समाप्त हो गया, दूसरा में हाथ लगा दिए। अब तो उसमें कोई स्टूडेंट नहीं आएगा 12th 2026 के लिए।
अगर कोई होगा आपके जान पहचान में तो भेज दीजिएगा, ऊपर क्लास चलता है, लाइब्रेरी के ऊपर वाले क्लास में, ठीक है। इस बार 11th में होगा। एकदम डीपली पढ़ाएंगे, मतलब छोड़ छोड़ के नहीं, जिस तरह से यहाँ पढ़ाते हैं डीपली, उसी प्रकार वहाँ भी एक एक थ्योरी करवाएंगे। टोटल 14 यूनिट है, मतलब जेई मेन एडवांस को देखते हुए उसको पढ़ाएंगे, 2 साल लगातार पढ़ाएंगे। क्या मैथ पढ़ाएंगे यार, अजीब लड़का है। चलिए आगे बढ़े। चलिए लिखिएगा दूसरा क्वेश्चन। जाओ जाओ जाओ, वीडियो भेज देंगे, देख लेना, आज लाइव ये कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा कि लिखिएगा गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन, ऑफ ए रिलेशन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन which is which is a partial order relation, which is a partial order relation, partial order relation, partial order relation, but not a total order relation। मतलब अब ऐसा एग्जाम्पल देना है जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो लेकिन टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं हो। या इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से लिखेगा, गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए पार्शियल, पार्शियल ऑर्डर, ऑर्डर रिलेशन, partial order relation which is not a total order, total order relation, total order relation, which is not a total order relation। या इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है, लिखिएगा, लिखिएगा गिव एन एग्जाम्पल, give an example, give an example of partially, partially ordered, ordered set, partially ordered set which is not, which is not, which is not totally ordered set, totally ordered, ordered set which is not, which is not totally ordered set। हो गया, क्वेश्चन लिख लिए सब, यही बेर लगता है तुम लोगों को, है जाओ बेहुदा, देखा है ना कहाँ जाता है सब, लाइब्रेरी। मार के उल्टा देगा तुम लोग को बेहुदा। चलिए आगे बढ़े, लिखिएगा सॉल्यूशन, लेट कैपिटल एन 1 2 3 4 डैश डैश बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो बी डिफाइन ए रिलेशन
setting by a related to b means a divides b, मतलब a डिवाइड्स b, मतलब इस प्रकार से सेटिंग किया गया रिलेशन a रिलेटेड टू b का मतलब a डिवाइड्स b का मतलब क्या हुआ, पहले क्या लिखेंगे बोलिए, a डिवाइड्स b मतलब b डिविजिबल है a से, मतलब b बाई a ना होगा हो, ये भी नहीं समझ में आता है तुम लोगों को भाई। के मान लीजिए इंटीजर होगा तो के मान लीजिए वेयर के बिलोंग्स टू जेड, समझे कि नहीं। तब इस रिलेशन को पहले क्या दिखाना है, गिव एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा लेकिन टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा, और पार्शियली ऑर्डर सेट भी दिखाएंगे। तो पहले पार्शियल ऑर्डर रिलेशन दिखाते हैं, मतलब पहले रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे तब एंटीसिमेट्रिक तब ट्रांजिटिव। तब लिखिएगा पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव में कोई भी एक नेचुरल नंबर लेंगे। रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक नेचुरल नंबर, तब फॉर एवरी a belongs to n, तो we have a में a से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, a में a से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और आप ही बताइए a बाई a में डिवाइड किए तो 1 क्या है, इंटीजर है ना जी, इसका मतलब है a डिवाइड्स a होगा, है ना जी, a डिवाइड्स a होगा, मतलब a रिलेटेड टू a होगा। जब a रिलेटेड टू b है तो a डिवाइड्स b, समझे कि नहीं, तो a डिवाइड से है तो a रिलेटेड टू a, और 10 बिगेट इसको क्या लिखेंगे, 10 बिगेट फॉर एवरी a रिलेटेड टू a फॉर एवरी a बिलोंग्स टू n। तो therefore this relation is called reflexive relation on set capital N। चलिए उतार लीजिए इसको। खान जी क्लास ले रहे हो, इंग्लिश का मैच चल रहा है, अच्छा बैच चल रहा है। मेरा वीडियो तो तुम लोग देखा होगा, चलिए हो गया, आगे बढ़े। तो हम लोग को ही देख के सब गया, हम ही लोग पहले स्टार्ट किए। चलिए लिखिएगा दूसरा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कितना एलिमेंट लेंगे, 2। लेट फॉर एनी a और b बिलोंग्स टू n, सेट ऑफ n ना, हाँ सेट ऑफ n। अब देखिएगा कि वी हैव a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू a, तो a रिलेटेड टू b मीन्स a डिवाइड्स b एंड b रिलेटेड टू a का मतलब b डिवाइड्स a, इसका मतलब हुआ a डिवाइड्स b का मतलब b बाई a बराबर इंटीजर, एंड b डिवाइड्स a का मतलब हो गया a बाई b बराबर
इंटीजर। तो इस इंटीजर को आप मान लीजिए k1 और इस इंटीजर को मान लीजिए k2, समझे। और लिखेंगे कि b बाई ए बराबर k1 एंड b बाई b बराबर k2, जहाँ लिखना होगा कि k1 और k2 जो है दो सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट है, समझे कि नहीं। इंटीजर को हम लोग सेट ऑफ जेड से कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं या सेट कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, समझे कि नहीं। चलिए उतार लीजिए इसको। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। सर अब साथ ही पढ़ाते हैं, साथ में कंबाइन होकर पढ़ा रहे हैं। बैठिए बैठिए। क्या हो रहा है? चलिए आगे बढ़े। अब हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे। हाँ, मेरा लक्ष्य है कि इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको मान लो, इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2। तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट, तो पहला और दूसरा को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो b बाई ए इंटू ए बाई बी बराबर k1 इंटू k2। अब देखिए कि इस b से ई बी क्या हो गया, कैंसिल, और ई ए से ई क्या हो गया, कैंसिल। तो 1 बराबर क्या हो गया, k1 इंटू k2। तो अब देखिए k1 और k2 का प्रोडक्ट क्या हो गया, 1। अब ध्यान से सुनिएगा, ए भी इंटीजर और ए भी इंटीजर है और उसका प्रोडक्ट 1 पॉसिबल तभी होगा, कब, हाँ वो समझ गया, जब दोनों का वैल्यू 1 होगा। मतलब 1 इंटीजर है ना, 1 के अलावा कोई ऐसा वैल्यू नहीं दोनों का जिससे मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। हाँ हाँ, -1 भी हो सकता है, दो -1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इंटीजर होना चाहिए, मतलब k1 और k2 के जगह पर दो इंटीजर होगा और उसका मल्टीप्लाई 1 आएगा। तो ऐसा पॉसिबल तभी है जब k1 का भी मान 1 और k2 का भी मान 1, या k1 का भी मान -1 और k2 का भी मान -1। तो लिखेंगे दिस रिजल्ट इज ओनली पॉसिबल, लिखेंगे दिस result is only possible if k1 बराबर 1 एंड k2 बराबर 1। ये दोनों में से कोई एक का, मेरा लक्ष्य है क्या, a रिलेटेड टू b और b रिलेटेड टू a लेके चले थे। मेरा लक्ष्य है a बराबर b प्रूफ करने का। तो ये दोनों में से कोई एक का मान अगर ये पहला में या दूसरा में पुट कर दे तो a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो इसमें आप विपुट k1 का ही मान या k2 का मान 1 इन फर्स्ट या सेकेंड रिस्पेक्टिवली रखेंगे तो बिगेट क्या होगा, मतलब अगर k1 का मान 1 रखते हैं तो 1 में रखना होगा, k2 का मान 1 रखेंगे तो 2 में रखना होगा। तो हम 1 में रखते हैं, तब b बाई ए है ना जी 1, तब b बाई ए बराबर क्या हो गया 1, तब b बराबर क्या हो गया, a हो गया। इसको हम लिख सकते हैं कि a बराबर b लिख सकते हैं ना। तो हेंस रिलेशन कैपिटल R इज कॉल्ड, R इज लिखे, इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए है कि एन है? एन है ना। चलिए उतार लीजिए। समझ में आया ना सबको? ये वाला सबको समझ में आ गया ना? चलिए उतार लीजिए। हो गया? आगे बढ़े? देखिए, हाँ कैसे आए? नहीं तो गुना करने पर 1 आना चाहिए ना, दोनों का वैल्यू। हाँ हाँ। रे पगला, तो वो फ्रैक्शन हो गया। हाँ मतलब वो सही बोला। ये अगर रखेंगे तो ए बराबर माइनस बी होगा, तो सिर्फ के का मान 1 होगा। समझे? -1 नहीं ना लिखे हैं? हाँ ठीक। वो दिमाग लगाता है। तुम आगे बढ़ोगे बाबू। चलो, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव लिखिएगा, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एन, वी हैव, लेके चलेंगे ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। मेरा लक्ष्य है, रिक्वायर्ड क्या है? ए रिलेटेड टू सी का मतलब क्या लिखेंगे? ए डिवाइड्स सी, मतलब सी बाई ए बराबर इंटीजर लाना। अगर सी बाई ए अगर इंटीजर आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव कहेंगे। तो ए रिलेटेड टू बी का मतलब ए डिवाइड्स बी, एंड बी रिलेटेड टू सी का मतलब बी डिवाइड्स सी। ए डिवाइड्स बी का मतलब बी बाई ए बराबर इंटीजर, एंड बी डिवाइड सी का मतलब सी बाई बी बराबर इंटीजर। तो इस इंटीजर को आप k1 मान लीजिए, और इस इंटीजर को एंड सी बाई बी बराबर इंटीजर को k2 मान लीजिए। लिखेंगे वेयर k1 और k2 किसका एलिमेंट है? k1 और k2 किसका एलिमेंट है? सेट n का होगा, नहीं जेड का होगा। हाँ, अब देखिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप मान लीजिए क्या तक माने थे ऊपर? 2, तो इसको 3 और इसको 4। तो मल्टीप्लाइंग 3 एंड 4 वी गेट। समझे कि नहीं? तो तीसरा और चौथा को मल्टीप्लाई करेंगे तो b बाई ए और c बाई बी बराबर k1 इंटू k2 है ना। तो b से b क्या हो गया? कैंसिल। तो c बाई ए बराबर k लिख लिए। वेयर हम लोग जानते हैं दो इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होगा? इंटीजर ही होगा। समझे कि नहीं? मतलब हम लिख सकते हैं यह इंटीजर होगा, तो हम कह सकते हैं कि ए डिवाइड्स सी, मतलब ए रिलेटेड टू सी। समझे कि नहीं? तो देयर फॉर दिस रिलेशन कैपिटल आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। देयर फोर
दिस रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट कैपिटल तो 10 बिगेट यह रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी हुआ, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हेंस रिलेशन कैपिटल आर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड हेंस उस एन को और उस रिलेशन को एक साथ करेंगे तो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। उसके बाद फर्दर कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे तो कोई भी दो नेचुरल नंबर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा। जैसे मान गए 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, तो 2 में 3 से डिवाइड होगा कभी, 3 में 2 से कभी डिवाइड होगा नहीं ना होगा, तो कंपेरेबल नहीं है, नहीं ना, सभी के लिए होना चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट, ऐसा नहीं कि अब 2 और 4 ले लीजिए और 8 और 10 ले लीजिए, समझे कि नहीं, 8 और 4 ले लीजिए, ऐसा नहीं। कोई भी दो नेचुरल नंबर सभी के लिए होल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा दो ले लीजिए डिवाइड हो रहा है तो कंपेरेबल कर दिए, नहीं। डिफिनीशन में लिखा है कि फॉर एवरी 2 एलिमेंट्स ऑफ एन आर कंपेरेबल है तो टोटल ऑर्डर रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए तो लिखेंगे 10 बिगेट, बस हो गया, खत्म हो गया, बताओ तुम लोग भुला रहा था। 10 बिगेट द रिलेशन कैपिटल आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट कैपिटल एन and hence relation capital R is a partial order relation on set capital N and hence अब लिखेंगे जो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जिस सेट में, उस सेट को पहले लिखेंगे और रिलेशन को बाद में लिखेंगे, या सिंपली एन लिखेंगे, इज ए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, इज ए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। चलिए यहां तक पहले उतारिए, नीचे करे क्या, चलिए बहुत अच्छा। तो लिखिएगा फर्दर, if we take 2 and 3 belongs to N, तो neither 2 divide 3 nor 3 divide 2, तो 10 बिगेट डेट इज 2 में 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर आएगा, एंड 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर आएगा, बताइए नहीं ना। इसलिए 10 देयरफॉर बिगेट एवरी 2 एलिमेंट ऑफ एन आर नॉट कंपेरेबल, मतलब सभी दो एलिमेंट एन का कंपेरेबल और होगा लेकिन सभी नहीं होगा, इसलिए इसे कंपेरेबल नहीं कहेंगे। देयरफॉर बिगेट एवरी
two elements of set capital N are not comparable। तो आप ही बताइए, जो कंपेरेबल है ये नहीं है, क्या वो टोटल ऑर्डर रिलेशन होगा? तो लिखेंगे हेंस रिलेशन कैपिटल R इज नॉट ए टोटल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट कैपिटल N एंड हेंस। जब टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं है तो क्या टोटली ऑर्डर सेट होगा? एंड हेंस N और R इज नॉट ए टोटली ऑर्डर्ड सेट। कहने का मतलब हुआ कि वह ऐसा एग्जाम्पल है जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है वो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट तो हो गया ना, जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है वो टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा, या जो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है वो टोटली ऑर्डर्ड सेट नहीं होगा, उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक और लिखिए और वो आप लोग बना के लाइएगा, ठीक ना। लिखिएगा तीसरा क्वेश्चन, और उसके साथ चैप्टर आपका समाप्त हो गया, ठीक ना। सो दैट द रिलेशन कैपिटल R, so that the relation capital R in the set of natural number n defined by A related to B, if A divide B is a partial order relation, वही क्वेश्चन तो है, इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बट नॉट टोटल ऑर्डर रिलेशन। बट नॉट वही है ना, कर लीजिएगा ना हो, टोटल ऑर्डर रिलेशन। यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर है, वहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो एकदम प्रोसीड सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक ना, तो इस प्रकार जो है चैप्टर आपका समाप्त होता है। अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे फंक्शन। ठीक है, जब भी मेरा क्लास होगा आप फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप लोग फंक्शन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उसका डिफिनीशन पढ़ लेंगे, उसका कंडीशन पढ़ लेंगे, फंक्शन कब होता है, क्यों होता है और क्यों नहीं होता है, बात समझे कि नहीं। उसका 2-4 कंडीशन है, पढ़ के आइएगा सभी आदमी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।